हम अच्छी तरह समझते हैं कि ऐसे सभी लोगों के लिए जिन्हें प्रोस्थेटिक डिवाइसेस की ज़रूरत है, बजट एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है। एक बेसिक घुटने से नीचे का प्रोस्थेटिक डिवाइस या कृत्रिम अंग की कीमत आमतौर पर 20,000 से 50,000 रुपये के बीच होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है और आपकी जानकारी तो वैसे ही इस मामले में बहुत कम है, तो बहुत संभावना है कि आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर किसी प्रोडक्ट की कोई खूबी, मटेरियल या उसके ब्रांड को दिखाकर आपको ठग लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स से संबंधित लेटेस्ट जानकारी देते हैं और हमारी निरंतर ये कोशिश रहती है कि हमारे कंटेंट से हम इस फील्ड के प्रति लोगों को और जागरूक कर सकें, या जितने भी लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी परेशानियों या उनसे संबंधित कोई भी सवालों का हम प्रोफेशनली सही जवाब दे सकें। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस बारे में लोगों की बहुत सी क्वेरीज आती हैं या लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं। वह है भारत में कृत्रिम अंग या प्रोस्थेटिक डिवाइसेस की कीमत या उस पर होने वाले खर्च के बारे में। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, और उनको फिट करने वाले बहुत से क्लिनिक भी हैं। फिर चाहे वो ब्रांड्स की डायरेक्ट क्लिनिक हों जो भारत के कई छोटे बड़े शहरों में, या प्राइवेट क्लिनिक्स हों जिसे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स खुद चलाते हैं। ऐसे लगभग 1000 क्लिनिक्स देश के कई इलाकों में काम कर रहे हैं। जी हाँ, क्लिनिक, क्योंकि जिन डिवाइसेस की हम और आप बात कर रहे हैं उन्हें रिहैबिलिटेटिव मेडिकल डिवाइसेस और उनसे जुड़ी सर्विसेज को रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे पेशेंट्स के साथ काम किया जाता है जिन्हें मेडिकली असेस करके अलग अलग कंपोनेंट्स को बड़े करीने से सिलेक्ट करके ये डिवाइसेस बनाए जाते हैं। पर आज भी ज़्यादातर लोग आर्टिफिशियल पैर को जूता या उन्हें बनाने वालों को जूता बनाने वाला कहते हैं। हम एक ज़िम्मेदार प्रोफेशनल होने के नाते अपने व्यूअर्स से ये आशा करते हैं कि आप इस प्रोफेशन या हमारे काम के बारे में कम से कम आज के बाद एक सही राय बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी या अपने प्रोफेशन की बड़ाई कर रहे हैं, मगर इस राय की वजह से पेशेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कैसे, ये हम आगे जानेंगे। तो जब मार्केट में प्रोडक्ट्स या सर्विस प्रोवाइडर्स की कोई कमी नहीं है और ऊपर से इंटरनेट पर भी सारी जानकारियां पटी पड़ी हैं, फिर भी प्रोस्थेटिक डिवाइसेस की ज़रूरत वाले किसी भी व्यक्ति को आज भी इनके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन काम करेगा, उसके अच्छे बुरे रिजल्ट्स क्या होंगे, ये सब छोड़कर सारी कवायद, कॉमन पॉइंट कि इसकी कीमत क्या होगी, इसी पर आके अटक जाती है। हम अच्छी तरह समझते हैं कि ऐसे सभी लोगों के लिए जिन्हें प्रोस्थेटिक डिवाइसेस की ज़रूरत है, बजट एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है, क्योंकि वह पहले से ही अपना बहुत सा पैसा मेडिकल सर्विसेज पर खर्च चुके होते हैं। मगर हमें यह भी समझना चाहिए कि इन डिवाइसेस की वजह से ही आप वापस अपनी एक्टिव लाइफ में पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ आते हैं। हम अपने व्यूअर्स से इन डिवाइसेस के उनके जीवन में महत्व को कहीं से भी कम ना आंकते हुए अपनी बुद्धिमत्ता और अपने लिए एक सही निर्णय लेने का आग्रह करते हैं। ये मानते हुए कि अब आपकी एक बेसिक समझ और राय बन चुकी होगी, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। निश्चित ही कृत्रिम अंगों या प्रोस्थेटिक डिवाइसेस ने उन लोगों के जीवन को बदल दिया है जिन्हें किसी दुर्घटनावश अपने हाथ, पैर या अन्य किसी अंग की हानि हुई है। हालांकि कृत्रिम अंगों की टेक्नोलॉजी में भारी बढ़ोतरी हुई है, मगर उनकी कीमतें कभी कभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए इन लाइफ चेंजिंग डिवाइसेस को पाने में बहुत बड़ी बाधा बनते हैं। भारत में कृत्रिम अंगों की कीमत पर कई फैक्टर्स अपना प्रभाव डालते हैं, जैसे अलग अलग डिवाइसेस की कीमत, उनके प्रकार जैसे हाथ, पैर, अंगुली, कान, नाक इत्यादि, उनकी बनावट, उनके काम करने की क्षमता या जटिलता के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जहां रोज़मर्रा का बेसिक काम करने के लिए बनाए गए अंग अधिक सस्ते होते हैं, वहीं दूसरी तरफ नेचुरल दिखने और चाल में हूबहू नकल करने वाले एडवांस प्रोस्थेटिक्स महंगे होते हैं। कृत्रिम अंगों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स का सिलेक्शन भी कीमत पर भारी असर डालता है। ये डिवाइसेस अलग अलग मटेरियल्स जैसे कार्बन फाइबर, प्लास्टिक, धातु या इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल आमतौर पर ज़्यादा टिकाऊ और आरामदेह होते हैं, लेकिन उससे उनकी कीमतें भी बढ़ती हैं। इसके अलावा डिवाइसेस का कस्टमाइजेशन या किसी व्यक्ति विशेष की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किए गए या तैयार किए गए डिवाइसेस प्री फैब्रिकेटेड या पहले से बनाए गए ऑप्शन से महंगे हो जाते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से टेलर मेक करने पर डिवाइसेस की कीमतें बढ़ जाती हैं।
तो चलिए अब भारत में कृत्रिम अंगों की कीमत के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि बताई जाने वाली कीमतें आंशिक हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर कर सकती हैं। एक बेसिक घुटने से नीचे का प्रोस्थेटिक डिवाइस या कृत्रिम अंग की कीमत आमतौर पर 20,000 से 50,000 रुपये के बीच होती है, जबकि घुटने से ऊपर का डिवाइस या बायोनिक अंग जैसे एडवांस प्रोस्थेटिक्स की कीमत 1 लाख से कई लाख रुपयों के बीच में हो सकती है। अपने बजट और ज़रूरत के आधार पर कोई भी अपने प्रोस्थेटिक्स की सलाह पर उसके लिए ज़रूरी ऑप्शंस के लिए जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक डिवाइसेस के बारे में लोगों में एक गलत धारणा बनी हुई है कि ये भी एक किस्म का जूता है जो बस दुकान से जाकर हमें ख़रीद लेना है, बस किसी आम जूते से ये थोड़ा बड़ा है और पैर जैसा दिखता है। यही राय सब काम खराब करती है, क्योंकि आप इसे एक प्रोडक्ट भर मान लेते हैं और ऐसा करके आप अपना आर्थिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान करते हैं। कैसे? अब क्योंकि आप तो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, तब आप अपने नॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से इसको प्राइस में तुलना करने लगते हैं और देखते हैं कि जहाँ भी कीमत कम हो वहीं जाएंगे। और आपकी जानकारी तो वैसे ही इस मामले में बहुत कम है, तो बहुत संभावना है कि आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर किसी प्रोडक्ट की कोई खूबी, मटेरियल या उसके ब्रांड को दिखाकर आपको ठग लिया जाए। आप जिस एडवांस फुट की बात कर रहे हैं वो कार्बन फाइबर से बना हुआ है और फलाना ब्रांड क्या है जो इस फुट से थोड़ा महंगा होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करो, यही कार्बन फुट मैं आपको उस प्राइस से भी सस्ते में दे दूंगा। शायद आपने भी ऐसे डायलॉग्स पहले सुने होंगे या बस सुनने जा ही रहे होंगे, तो बिल्कुल सावधान हो जाने की ज़रूरत है। इन दोनों ही कंडीशंस में प्रोस्थेटिक फुट के मटेरियल को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मित्रों, कार्बन फाइबर एक मटेरियल है, जैसे कि रबर, पीयू फोम, केवलार, स्टील या ऐसी ही और कोई जिनसे प्रोस्थेटिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं। बस इसकी एक खूबी ये है कि ये हल्का होने के साथ साथ बेहद मजबूत होता है, पर उसकी कीमत भी इस बात पर डिपेंड करती है कि लगने वाला फाइबर किस मात्रा में, किस क्वालिटी का या कौन से ब्रांड का लग रहा है। चलिए इसे आपके लिए थोड़ा और आसान करते हैं। समझने के लिए सोने का उदाहरण लेते हैं। सोना मतलब गोल्ड। अब क्योंकि आप गोल्ड के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप ये बात अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि मुझे एक सोने की अंगूठी खरीदनी है, तो मैं एक विश्वसनीय ब्रांड स्टोर में जाकर 10 ग्राम हॉलमार्क अंगूठी पता करके आता हूँ, जो मुझे तकरीबन 60,000 रुपये की बताई जाती है। अब मेरा बजट उतना है नहीं, तो मैं परेशान सा अपने एक दोस्त से मिलता हूँ जो लकीली ज्वेलरी का ही बिज़नेस करता है। मेरी परेशानी समझकर वो मुझे कहता है कि कहाँ ब्रांड के चक्करों में फालतू पैसा फूक रहे हो, वो तो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, हाइप करके रखते हैं। और उसने मुझे 45,000 रुपये में, जी हाँ 45,000 रुपये में अंगूठी दिलवा दी। मैं बहुत खुश था, पर तब तक जब तक मुझे पता न चला कि असल में मुझे 18 कैरेट की नॉन हॉलमार्क अंगूठी दे दी गई थी। अब कहने को तो दोनों ही अंगूठियाँ सोने की हैं, मगर उनमें सोने की मात्रा, उसकी क्वालिटी, सर्टिफिकेशन और ब्रांड वैल्यू, इन्हीं सब चीज़ों ने उसकी कीमतों में भारी असर डाल दिया। इसी तरह हमने कई जगह सुना है कि हाइड्रोलिक नी जॉइंट के बारे में भी खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। प्रोस्थेटिक नी जॉइंट या आर्टिफिशियल घुटने मैकेनिकल, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक के ऑप्शंस में उपलब्ध हैं। ये सभी घुटनों के काम करने के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स के नाम हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ऑटोमोबाइल्स में हम जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल या सीएनजी इंजन्स होते हैं। आपने शायद ही किसी कार बेचने वाले सेल्स एग्जीक्यूटिव को ये कहते सुना होगा कि सर आप इस कार के साथ जाइए क्योंकि इसमें पेट्रोल इंजन है, या आपको ये कार लेनी चाहिए क्योंकि इसमें डीजल या सीएनजी इंजन है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ जानकारी है कि पेट्रोल, डीजल या सीएनजी इंजन्स के वेरिएंट हैं। हम अपने बजट या ज़रूरत के हिसाब से कार डिसाइड करते हैं। और आजकल तो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक इंजन्स भी आ गए हैं। प्रोस्थेटिक्स में हम इन्हें इलेक्ट्रिक, मैकेट्रॉनिक्स या बायोनिक जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ये सभी कार या आपके प्रोस्थेटिक्स अंग के फंक्शनल पार्ट्स के ऑप्शंस भर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप किसी खास इंजन या किसी खास जॉइंट के साथ नहीं जाएंगे तो आपकी कार या डिवाइस नहीं चलेगी या चलने में परेशानी उत्पन्न करेगी। ऐसे में किसी को भी अपनी ज़रूरत और बजट को ध्यान में रखकर सही सलाह लेते हुए डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, अगर आपकी अपनी कोई ख़ास पसंद है तो अपने प्रोस्थेटिस्ट से इस बारे में ज़रूर बात करें।
आइए आगे बात करते हैं कुछ सरकारी गैर सरकारी संगठन जो ऐसे डिवाइसेस पाने में आर्थिक या फाइनेंशियल रूप में सहायता करते हैं। भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या है जो आर्थिक वजहों से इन कृत्रिम अंगों की पहुंच से दूर है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कई इंस्टीट्यूशंस, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन ऐसे हैं जो इन डिवाइसेस को ज़रूरतमंद लोगों की पहुँच में लाते हैं जो आर्थिक रूप से इनका खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे में बेसिक ज़रूरत के प्रोस्थेटिक डिवाइसेस बहुत कम कीमत पर या सेवा कैंपों के जरिए निःशुल्क भी बांटे जाते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन आर्थिक मदद भी करते हैं या डोनेशन कैंप्स के जरिए फंड जुटाकर ऐसे लोगों की आर्थिक सहायता करते हैं। इसके अलावा सरकार की एडिप स्कीम या असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस जैसी कुछ सरकारी योजनाएं भी हैं जो विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इस योजना के अंतर्गत कृत्रिम अंगों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी मिल सकती है। ऐसी सभी योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमें आशा है कि आपको भारत में कृत्रिम अंग या प्रोस्थेटिक डिवाइसेस की कीमतों के बारे में ये जानकारी सहायक लगी होगी। अगर आपके पास कोई और प्रश्न है या आप हमें किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाने के लिए सुझाव देना चाहेंगे तो कृपया नीचे कमेंट्स में लिखें। नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी सभी ज़रूरी लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और भी जानकारी मिलती रहे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगली बार मिलेंगे।